मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस हिसाब से मुझे आज आप गाइड कर दीजिए। देखिए, पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपना एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने, जीएसटी निकाल लो, आईसी निकाल लो, आरसीएमसी निकाल लो, 500 रुपये का निकलता है। एक और बड़ा मिथ है मार्केट में कि इंटरनेशनल व्यापार करने में रिस्क बहुत होती है, बहुत पेमेंटें डूब जाती हैं। एक संस्था है गवर्नमेंट की, ईसीजीसी। अगर ये संस्था से आपने उस शिपमेंट का इंश्योरेंस ले लिया तो वो पूरा शिपमेंट आपका सेफ है। एक और मार्केट में बड़ा चैलेंज आता है कि चलिए मैं एक्सपोर्ट तो करना चाहता हूँ, मैंने प्रोडक्ट बना भी लिया या अच्छा मैंने मैन्युफैक्चर ढूंढ भी लिया, पर मैं बेचने वालों को कैसे ढूंढूं? आइस गिट करके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, commerce.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा डेटा मिलता है कि कौन कौन से कंट्री में आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, किन पार्टीज को एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन कौन सी कंपनीज है जो उसको इंपोर्ट कर रही है। टॉप 5 या 10 प्रोडक्ट जो इंडिया के बाहर बड़े एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत शानदार पॉडकास्ट आज आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कैसे आप खुद घर पे रह के, एक आम व्यक्ति घर पे रह के अपने छोटे से कारोबार को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कैसा कर सकता है। आज हम जानेंगे क्यों एमएसएमई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि जो ट्रेड डिफ्लेक्ट है इंडिया का बाकी देशों के बीच में, वो क्यों है, क्या इसके मेजर कारण है और इन सबका सलूशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है मेरे बहुत अच्छे मित्र वैभव शर्मा जी। इनकी कंपनी का नाम है GFE और ये देश में लाखों लोगों को अब तक इस काम के लिए एजुकेट कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों का हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं देश और देश के बाहर उनके बिजनेस को बढ़ाने में। तो वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। तो वैभव जी, सबसे पहला सवाल मैं यही समझना चाहूँगा, आज हमारे भारत देश में लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा MSME हैं जो काम कर रहे हैं। 6.5 करोड़ में लाख या 2 लाख ही लोग हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लिए हुए हैं और इसमें भी केवल 30-40 हज़ार लोग ही हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। जबकि एक्सपोर्ट में इतना बड़ा, जब से ग्लोबल मार्केट हमारा ओपन हुआ है, तो एक्सपोर्ट में इतना बड़ा स्कोप है, भारत की चीज़ों को लोग पसंद करते हैं, देश विदेश में हमारे प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है, फिर भी ये इतना बड़ा गैप क्यों है 6.5 करोड़ से केवल 40 हज़ार या 50 हज़ार? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो इसलिए है कि लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी के सोर्स बहुत कम है। आज किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबल बिजनेस की क्या इम्पोर्टेंस है और वो कैसे हो सकता है। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या तरीके हैं, वो आज बताया नहीं जा रहा है कहीं पे भी, किसी भी फोरम पे। तो वहाँ से लोगों को एक गैप आ जाता है कि हाँ, करना तो सबको है, करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे ब्रांच बाहर खुले, मेरा प्रोडक्ट बाहर जाए, मेरा ब्रांड बाहर लॉन्च हो, लेकिन प्रोसीजर किसी को नहीं पता, सिस्टम किसी को नहीं पता। तो ये गैप बढ़ता ही चला जा रहा है अभी तो। मतलब सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा हाइप है, आज सोशल मीडिया हर किसी के लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पे तमाम कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ जानकारी अवेलेबल है, फिर भी लोग इस तक नहीं पहुंच पा रहे। इसमें क्या गैप लगता है आपको? देखिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक तो हज़ारों साल से चल रही है और हज़ारों साल तक चलने वाली है। आप देखेंगे हज़ारों साल पहले इंडिया से जब गोल्ड बाहर से आता था इम्पोर्ट होके इंडिया में बदले में, और इंडिया से जाती थी बाहर, मसाले यहाँ के जो जाते थे। मसाले हैं, यहाँ के जो कपड़े हैं, यहाँ का जो रेशम है, यहाँ के जो वो बहुत सारी जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट होते थे। उसके बदले में सोना आता था, इसीलिए इतना सारा सोना था उस टाइम पे, इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे। लेकिन आज सिनेरियो ऐसा है कि इंडिया काफ़ी पीछे चला गया एक्सपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है एक्सपोर्ट में। तो ये डिफ़िकल्टी की वजह से हम लोग, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल मीडिया के थ्रू एड्रेस नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, आइटम चेक करना पड़ेगा, क्वालिटी, पैकिंग, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया के बाहर की चीज़ है। और जब तक आप मार्केट में नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, जब तक करना डिफ़िकल्ट होता है। तो सोशल मीडिया पे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आईटी सर्विस चला सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, कुछ छोटा-मोटा रिटेल कर सकते हो। लेकिन ये बड़ा चीज़ है, बड़ा धंधा है। इसके लिए जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, सोशल मीडिया इसमें हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब सोशल मीडिया ऊपरी नॉलेज तो दे रही है, हाँ। पर इन डेप्थ जो काम करने के लिए आपको यूजफुल टूल्स, टेक्निक्स चाहिए, जो स्ट्रेटेजी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। हाँ, सोशल मीडिया का वहाँ पे गैप क्रिएट करता है कि जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा हैंड होल्डिंग चाहिए, अब वो तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पर्सन नहीं दे सकता है। सोशल मीडिया खाली जानकारी दे सकती है। तो सोशल मीडिया एक जानकारी का तो सोर्स है, लेकिन हैंड होल्डिंग, प्रोसेस, सिस्टम, सपोर्ट,
नेटवर्किंग, ये सब के लिए तो आपको उतरना ही पड़ेगा। ओके। तो वैभव जी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे भारत देश से बाहर बहुत अच्छे से बेचे जा सकते हैं और आज भी विदेशों में बड़ी डिमांड है और इंडिया में उसकी सरप्लस में अवेलेबिलिटी है, ऐसे कोई प्रोडक्ट जो हमारे व्यूवर्स गांव से शहर से अपने कंफर्ट से कर सकते हो? गाँव से लेके शहर तक और नगर से लेके महानगर तक हर चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। अगर बड़े सिटीज़ की बात करें तो वहाँ के जो प्रोडक्शन है, फुटवियर है, कपड़ा है, ज्वेलरी है, ये सब भर-भर के एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया से ही हो रहा है। और गाँव की बात करें तो गाँव का आज गाय का गोबर एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका खाद बनता है बाहर, उसका फर्टिलाइज़र बनता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कल्चर है। तो आज हर कोई जो बड़ा कंट्री है वो प्रेफ़र कर रहा है कि वो रासायनिक खाद, उर्वरक, रासायनिक खाद और जो ये यूरिया है, ये सब चीज़ों का प्रयोग यूरिया, ना करे। फर्टिलाइजर, ये सब का पेस्टिसाइड्स बंद कर दे। ये सब बंद कर दें और उसको ऑर्गेनिक में लेके जाए। तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है गोबर का, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये सब बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके। अब जब गोबर एक्सपोर्ट हो सकता है तो क्या एक्सपोर्ट नहीं हो सकता? मतलब जो हमारे यहाँ कचड़े के रूप में फेंक दिया जाता है या जिसका हम यूज़ सही नहीं कर रहे हैं, यदि उसको सही तरीके से सहेजा जाए तो वो भी एक्सपोर्ट किया जा सकता वो भी है। एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके। वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अब नीम की दातुन है वो एक्सपोर्ट हो रही है, कीकड़ की दातुन है वो एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ की जो हल्दी है वो एक्सपोर्ट हो रही है। गाँव की बहुत सारी चीज़ें जो हैंडमेड आइटम है, महिलाएँ बनाती हैं, अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाते हैं, वो सब एक्सपोर्ट होता है। तो गाँव-गाँव, घर-घर, शहर-शहर, गली-गली हर चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है और हो सकती है। ओके। अभी मैंने जो आपने अभी नीम के दातून की बात की, तो अभी सोशल मीडिया पे एक बड़ा पोस्ट वायरल हो रहा है कि हम जो इंडिया में जिसको बेकार समझते हैं वही चीज़ें अमेरिका वाले यूज़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसका कितना बड़ा स्कोप है? जैसे हमारे यहाँ तो नीम बड़ी बहुतायत में पाई जाती है इंडिया में, तो नीम के दातून का कोई ऐसा आंकड़ा या आपको लगता है कि इन इन शहरों में, इन इन देशों में बड़ा एक्सपोर्ट किया जा सकता है? कोई ऐसा डेटा आपके पास अवेलेबल हो? देखिए, आप अगर बाकी तो बात छोड़ दीजिए, सिर्फ़ अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे जाके ही चेक कर लीजिए कि वहाँ पे नीम की दातुन और कीकड़ की दातुन कितनी महँगी बिक रही है। क्योंकि ई-कॉमर्स के थ्रू भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और जितने भी कंट्रीज़ जो हेल्थ कॉन्शियस कंट्री हैं, पूरा यूरोप आ गया, पूरा यूएस, यूके, कनाडा आ गया, न्यूज़ीलैंड आ गया, ये जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक चीज़ें, नीम की दातुन, हल्दी वाला दूध, ये सब चीज़ें वहाँ पे घूम के आ रही हैं। और इंडिया इन सब चीज़ों से पीछे भाग रहा है। इंडिया का कल्चर, इंडिया की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बहुत पॉपुलर हो रही हैं। और उसी पे फिर सारे जोक बनते हैं सोशल मीडिया पे, उसी पे लोग उसको पॉपुलेट करते हैं। बट ये सच्चाई है। तो इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है इन सब चीज़ों को बाहर लेके जाने का। ओके। वैभव जी, आपने जो अभी ई कॉमर्स की बात की, तो जैसे मैंने ई कॉमर्स, इंडिया मार्ट, इन सब का थोड़ा सा रिसर्च किया, तो इसमें एक बात कॉमन देखने आती है कि वही लोग डी मार्ट जैसे बड़े लोगों को भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वही लोग ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं और वही लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं। तो जो छोटे बिजनेसमैन है, मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैन है, आम आदमी है जो बिजनेस करना चाहता है, वो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं और बाकी लोगों का सब जगह दबदबा है। इसमें क्या गैप है? मैं नहीं हूँ, आपका जितना बड़ा नेटवर्क है, मैंने बहुत कम लोगों का देखा है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ई-कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे एक छोटा-सा स्टूडेंट भी, जो 15, 20, 25 हज़ार रुपए लगा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। देखो, आज गैप कहाँ पे है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना हर किसी को आता है। एक बटन दबाओ, आपके घर पे सामान आ जाता है। तो शॉपिंग करना सबको आ गया। बट कितने लोग हैं जिनको अमेज़न, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करना आता है? बहुत आपकी कम। नीम की दातुन है अगर, वो अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करनी हो तो वो लोगों को नहीं आता। तो वो भी सिखाया जा सकता है, उनको उसके लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। तो हर गाँव का वो बच्चा, हर गाँव की वो लड़की जो पढ़ाई कर रही है और जो साथ में कुछ करना चाहती है, उसका सपना है कुछ करने का, बिज़नेस करने का, वो वहीं से पूरा हो सकता है। ना उसको शहर भागना है, ना उसको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ना उसको किसी का कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वहीं से वो अपनी उड़ान ऊँची भर सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, खाली जानकारी देके लोगों को। सही जानकारी का अभाव है, मतलब यदि हम वन लाइन में बोलें, सही जानकारी का अभाव है। अभाव है, यस। तो एक और भ्रम है मार्केट में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, बड़े कड़े नियम होते हैं, तमाम शर्तों को पूरा करना पड़ता है, बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। इसमें क्या सच है और क्या मिथ है? देखिए, मिथ तो सही है, ये गलतफ़हमी मार्केट में है कि करीब बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि करीब 10-12 तरीके के डॉक्यूमेंट लगते हैं। और उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि सिर्फ़ 4 डॉक्यूमेंट हैं, 3 या 4 डॉक्यूमेंट, जो एक एक्सपोर्टर को लगाने होते हैं। बाकी सारा काम उसका सीएचए करता है, कस्टम हाउस एजेंट। ओके। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका 90% जो लोड है, हेडेक है, वो सारा सीएचए के ऊपर होता है। अगर आपके पास एक अच्छा कस्टम हाउस एजेंट है, जो आपकी सर्विस को आपको सर्विस दे रहा है, आपके शिपमेंट को मैनेज कर रहा है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन उसका हेडेक है। आपको खाली उसका एक इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस बनाना है,
आपका जो माल है उसकी लिस्ट बना के देनी है, पैकिंग लिस्ट बोलते हैं उसको, उसके बाद सारा काम वो करने वाला है। तो डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन वो काम आपका नहीं है। वो ओके। सारा काम आपका कस्टमर एजेंट करने वाला है, कुछ डॉक्यूमेंट आपका सीए पूरा करने वाला है, कुछ चीज़ें आपके बैंकिंग जो आपका बैंकर है वो करने वाला है। तो आपके पास लोड हार्डली 2-3 डॉक्यूमेंट का रहता है। ओके। तो और एक एक और बड़ा मिथ है मार्केट में कि इंटरनेशनल व्यापार करने में रिस्क बहुत होती है, बहुत पेमेंटें डूब जाती हैं, बड़ा पेमेंट का लफड़ा होता है। उसको भी थोड़ा क्लेरिफाई करिए, क्योंकि इसी डर के कारण लोग बिजनेस नहीं करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लीजिए एक शिपमेंट भेजा जिसकी वैल्यू है मान लो 15 लाख रुपए। अब शिपमेंट आपने बाहर किसी कंट्री में भेजा, वहाँ पे कोई बायर है उसको भेजा। अगर आप एक संस्था है गवर्नमेंट की, ईसीजीसी, ECGC। ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, अगर ओके। ये संस्था से आपने उस शिपमेंट का इंश्योरेंस ले लिया, जिसकी कॉस्ट आपको आएगी मुश्किल से 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, मतलब 1% भी नहीं होगी। उससे 15 भी लाख कम, का 15,000 तो 1% ही मान 1% लेंगे। से भी कम हो गया, तो वो पूरा शिपमेंट आपका सेफ है। ओके। उसका पैसा ना आए, डूब जाए, कोई फ्रॉड कर जाए, कोई लेके भाग जाए, आपका हेडेक नहीं है। आपको शांति की नींद आनी चाहिए रात को, क्योंकि वो सारा पैसा गवर्नमेंट की जो संस्था है एसीजीसी, उसके द्वारा इंश्योर्ड है। ओके। बट लोगों को जानकारी ही नहीं है। अब जो बिना एसीजीसी के माल भेज देगा उसका रिस्क तो आएगा ही। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट खतरनाक है या मार्केट में कोई रिस्क है, प्रॉब्लम ये है कि जानकारी की जो कमी है उसकी वजह से लोग वो सेफ्टी से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे वो गैप है, उसको आपने ठीक करना है। एक और मार्केट में बड़ा चैलेंज आता है कि चलिए मैं एक्सपोर्ट तो करना चाहता हूँ, मैंने प्रोडक्ट बना भी लिया या अच्छा मैंने मैन्युफैक्चर ढूंढ भी लिया, पर मैं बेचने वालों को कैसे ढूंढूं? मेरे माल की कहाँ ज़्यादा डिमांड है और वहाँ मैं जो खरीदने वाले लोग हैं उनको कैसे ढूंढूं? बहुत आसान है, बहुत सारे टूल्स हैं, आजकल एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, गूगल में बिजनेस है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, देखो व्हाट्सएप चलाना सबको आता है, फेसबुक चलाना सबको आता है। इन्हीं टूल्स को अगर हम बिजनेस के लिए यूज़ करना सीख लें, तो इन्हीं से हमें बहुत सारे बायर मिलते हैं, बहुत सारी इंक्वायरी मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और जेन्युइन मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल हैं। आइस गिट करके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, commerce.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ट्रेड मैप एक वेबसाइट है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा डेटा मिलता है कि कौन कौन सी कंट्री में आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, किन पार्टीज़ को एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन कौन सी कंपनीज है जो उसको इम्पोर्ट कर रही हैं। अब वो डेटा निकाल के रिसर्च करके आप उनको मेल भेज सकते हो, अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हो, वहाँ से आपको कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इंक्वायरी मिल सकती है, उस पर आप काम कर सकते हो। तरीके हैं, रास्ते सब हैं, बस समझना पड़ेगा कि कैसे करना है। मतलब यदि आपको सही अवेयरनेस है, सही इन्फॉर्मेशन है और उन इन्फॉर्मेशन को आप प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर दो, थोड़ा रिसर्च करो, तो ये काम बड़ा आसान है। बहुत आसान है आज के टाइम में, कोई टूल्स, डिजिटल का ज़माना है और टूल्स अवेलेबल है और फ्री टूल्स अवेलेबल है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले ज़माने में, क्योंकि आपको फिजिकल जाना पड़ता था, मीटिंग करनी पड़ती थी, ना तो उस टाइम पे ऑनलाइन था, ना जूम था, ना गूगल मीट था। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आज से आसान बिजनेस करना पहले नहीं था, लेकिन उसको सही तरीके से करना सीखना पड़ेगा, ये ज़रूर है। अभी कुछ दिन पहले शायद वॉरेन बफे ने ये बात बोली है कि इस एरा में जिसने पैसा नहीं कमाया वो शायद पैसा कमाने लायक है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब ये इतना आसान इस समय इंडिया में पैसा कमाना। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ कि आज के टाइम में आप फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग कर सकते हो अपने बायर से जो बाहर बैठा है यूएस में। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपने सैंपल दिखा सकते हो, अपने वीडियो भेज सकते हो सैंपल के, अपने पिक्चर्स भेज सकते हो, जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। हम्म। आज आपका 1 मिनट में सैंपल यूएस चला जाएगा, पहले 6 महीने लगते थे। हम्म। तो ज़माना कितना आसान हो गया है। तो आज हम अगर बिज़नेस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बहुत बढ़िया। तो शर्मा जी, ये तो हमने कुछ मिथ की चर्चा कर ली। अब मैं आपसे समझना चाहूँगा एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि यदि एक बिजनेसमैन किसी छोटे शहर से है और वो अपने किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या गाइडलाइन उसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अभी जितनी बात हमने की उससे पहली बात तो समझ में आ गई कि अवेयरनेस की कमी है। अब चलिए एक बंदा अवेयर हो गया, वो काम करना शुरू करना चाहता है। मान लीजिए मेरे पास नीम का बहुत बड़ा बागान है, नीम के पेड़ का, और मैं नीम की दातून ही एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? एकदम मुझे बेसिक्स बताइए। मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस हिसाब से मुझे आज आप गाइड कर दीजिए। मैं आपको जो स्टेप बताऊँगा, वो स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए, तो आपका बिज़नेस होगा ही, होगा ही, होगा ही, होगा, ये गारंटी मेरी है। ज़ीरो लेवल से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपना एक बेसिक बिज़नेस स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है। आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, आपको एलएलपी बनानी है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है। तो आपने अपना कंपनी बना लिया है कि एबीसी नंबर वन एग्जिम, स्टेप कि कंपनी फॉर्मेशन कर लें। कंपनी फॉर्मेशन कर ठीक लीजिए है। अपना।
क्योंकि वही एक एंटिटी है जो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है। फिर उस कंपनी का बेसिक प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, उसका फेसबुक पे पेज हो, लिंक्डइन पे पेज हो, इंस्टाग्राम पे पेज हो, गूगल माई बिजनेस हो, जहाँ जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो सब रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि बायर सबसे पहले वो चेक करता है। ठीक है। तो आपका एक एक डिजिटल प्रोफाइल बन गया, ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर ले। ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग हो गया, ठीक एक है। अपनी वेबसाइट बना लीजिए। ठीक है। आज वेबसाइट एक अच्छी क्वालिटी की बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वेबसाइट आपका आज एक इंटरनेशनल ऑफिस है। आप एक ऑफिस खोलने जाओगे 25 लाख लगेगा, एक वेबसाइट बनाने जाओगे तो 25,000 में बन जाएगी। तो एक वेबसाइट बन गई तो आपका इंटरनेशनल ऑफिस बन गया। उसके बाद आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने, जीएसटी निकाल लो, आईसी निकाल लो, आरसीएमसी निकाल लो। जीएसटी सबको चाहिए आज के टाइम में। आईसी कोड कंपलसरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, 500 रुपये का निकलता है। आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी जो इंडस्ट्री है, उसका ये लेना पड़ता है। आपने नीम की दातुन का एग्जाम्पल दिया, ये आता है एग्रीकल्चर में, तो इसके लिए आपको अपीडा का आरसीएमसी देना पड़ेगा। 8,000 रुपये की कॉस्ट है, 2 साल का रिन्यूअल होता है इसका, 2 साल के बाद तो नॉमिनल वैल्यू पे वो भी आपको मिल जाता है। अपीडा की वेबसाइट पे आपका मेंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहीं से आपको बहुत सारी इंक्वायरी भी मिलेंगी, वहीं पे आपको बहुत सारे बायर भी मिलेंगे, और अपना प्रोडक्ट के हिसाब से आप बहुत सारी एम्बेसी को डायरेक्टली मेल डाल सकते हो। आप डेटा सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, कौन कौन से कंट्री में ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। उन कंट्रीज़ में जो एम्बेसी हैं उनको मेल कर सकते हो। आज की डेट में एम्बेसी के 2 ही काम हैं, जो 2 कंट्री के बीच में रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, और जो हमारे बिजनेसमैन है मल्टीपल कंट्री में जो काम करना चाहते हैं उनको डेटा और बिजनेस का सपोर्ट देना। ओके। तो हर एम्बेसी उस कंट्री में जिसमें आप काम करना चाहते हो वो आपको डेटा देगी। वो डेटा जो होगा वो जेन्युइन होगा। उस डेटा पे आप बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि हमें आपका डेटा एम्बेसी से मिला है, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा देंगे। तो ये कुछ स्टेप लेके आप अपना बिजनेस वहाँ तक ले जा सकते हो। ये हो गया, फिर आप उनसे नेगोशिएट कर लो प्राइसिंग का, डील का। फिर शिपमेंट के लिए आपको एक सीएचए हायर करना पड़ेगा। सीएचए आपका माल आपके पोर्ट से वहाँ तक पहुँचा के देगा। उसके बाद पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आप उससे बात कर लो कि पैसा कैसे आएगा, कुछ एडवांस ले लो, कुछ बाद में आ जाएगा। अगर जेन्युइन पार्टी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिपमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ईसीजीसी की पॉलिसी ले लो, तो आपका पैसा भी सेफ हो गया। आपके अकाउंट में पैसा आने तक का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, और आपका एक्सपोर्ट भी हो गया, आपका पैसा भी आ गया। उसके बाद में बैंक में आपको बीआरसी फाइल करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन सर्टिफिकेट, कि आपने अगर $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया है तो $1,00,000 आपके अकाउंट में आ गया। आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया जीरो लेवल से। वाह, मतलब मैं जो समझा हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ, उसमें जो गैप होगा आप वापस बताइएगा। सबसे पहले हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन बना लिए। डॉक्यूमेंटेशन में या आप एलएलपी कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, और प्रोप्राइटर कंपनी बना यस। सकते हो। ये हो गया नंबर 1 स्टेप। फिर नंबर 2 स्टेप, आपको जीएसटी ले लेना है, आईसी का सर्टिफिकेट ले लेना है, और एक्सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है वो ले लेना है। नंबर 3 स्टेप, आपको अपनी पूरी प्रेजेंस बना लेनी है कंपनी की। जैसे आप ऑफिस बनाते हो वैसे आपको अपनी कंपनी की प्रेजेंस बनानी है ऑनलाइन, जिसमें Online। वेबसाइट हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, सोशल मीडिया की सारी प्रोफाइल हो गई, ये सारी चीज़ें कर ली। इसके बाद वाला प्रोसेस फिर से बता दीजिए। उसके बाद आपको एक सीएचए हायर करना है। सीएचए और का काम क्या होता है? कस्टम हाउस एजेंट का काम होता है आपके शिपमेंट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाना, बायर ओके। तक पहुंचाना। सीएचए का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह यदि माल जा रहा है हाँ, तो उसके बीच के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करके देना। करके देना और माल को पहुंचाना। ठीक है। और फिर डेटा निकाल के बायर्स, उस कंट्री के बायर से कनेक्ट करना, उनको अपने प्रपोजल भेजना, उस कंट्री की एम्बेसी को मेल डालना, उनसे डेटा निकालना, उनको मेल भेजना, और ये सब प्रोसीजर में आपको उनसे जो रिस्पॉन्स आएंगे उनको फॉलोअप करना। ओके, मतलब इसके बाद वाला प्रोसेस हो गया डॉक्यूमेंटेशन करना और मेल का आदान प्रदान होते रहना। हाँ, है ना, कम्युनिकेशन जब तक आपका कम्युनिकेशन एंड नहीं हो जाता, मतलब जब Yes। तक डील हो नहीं जाती तब तक Yes। कम्युनिकेशन करना। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद आपने बताया गवर्नमेंट का एक और विशेष ईसीजीसी की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर ECGC बड़ा की पॉलिसी शिपमेंट ले लो वैल्यू जिसमें है, आपका पैसा सेफ हो, पैसा secure सेफ है। हो गया। बहुत बढ़िया। तो सर ये सारे स्टेप्स करने के बाद गवर्नमेंट अलग से क्या कोई विशेष अनुदान या सब्सिडी या कोई प्रोविजन ऐसा रखती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से किया जा सके? गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधा देती है। जैसे एक सुविधा देती है कि अगर आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो और बाहर अपना स्टॉल लगा रहे हो बाहर कंट्री में, और वहाँ पे जाने आने का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, स्टॉल लगाने का जो खर्चा है, उसका 50% गवर्नमेंट देती है। ओके। तो इतना बड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट देती है। अगर आपका सब मिला के 5 लाख का खर्चा हुआ तो 2.5 लाख तो गवर्नमेंट दे रही है। बहुत बढ़िया। और जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तो फ्लाइंग का, यानी पूरा जो उनका जो फ्लाइट का खर्चा है वो 100% गवर्नमेंट देती है। ओके। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। फिर जो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं, टीएमए स्कीम चलती है, रोड डेप चलता है, उस पे आपको बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। तो जो आपने एक्सपोर्ट किया उसमें जितना भी आपका खर्चा हुआ ट्रांसपोर्ट में, बिल्स वगैरह में, ड्यूटीज़ में, वो सारा का उसको आपको बाई बैक मिलता है एक तरह से।
कैशबैक मिलता है। मतलब वो सारा पैसा आज आपने लगाया और आपको जब आपका सारा काम उसका एक कंप्लीट हो पोर्शन गया आपको, हाँ, तो एक बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट आपको उसको रिफंड कर रिफंड देती है। करती है। फिर गवर्नमेंट आपको जो बहुत सारे लोन देती है, एक लोन होता है पैकिंग क्रेडिट। आप कोई माल तैयार करवा रहे हो, मैन्युफैक्चरर से बना रहे हो, तो उसके लिए जो लोन चाहिए वो गवर्नमेंट आपको देती है 5% पे, 6% पे सालाना 5%, सालाना, जबकि मार्केट का रेट चल रहा है 14%, 12%, 12%। 15%। तो गवर्नमेंट एक सब्सिडी रेट पे भी आपको लोन देती है। फिर गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम निकाली हुई है नए 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 एक्सपोर्टर्स के लिए, नए स्टार्टअप के लिए कि भाई एक्सपोर्ट करो, तो मुद्रा स्कीम में 1 करोड़ तक का लोन देती है। फिर गवर्नमेंट ने अटल योजना निकाली हुई है, एक अटल इनक्यूबेशन स्कीम। तो जो नए स्टार्टअप है, जिनको जगह भी नहीं है बैठने की, जिनके पास ऑफिस भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, उन इंटरनेट भी नहीं है, उनके लिए भी, जो गांव के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये स्कीम निकाली हुई है। वो वहाँ जाएं, बैठे, वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, वहाँ पे सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी, वहाँ पे उनको सीए की सपोर्ट मिलेगा, सीएस कंपनी सेक्रेटरी का सपोर्ट मिलेगा, लॉयर का सपोर्ट मिलेगा, सारा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। इतना सरल सहज कर दिया गवर्नमेंट ने। मतलब आपको बैठने की जगह भी गवर्नमेंट से मिल जाएगी, आपको लोन भी मिल जाएगा, आप जो खर्चे करोगे वो खर्चे का रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगा, आपको डेटा भी एम्बेसी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर भी देश में केवल 40-50 हज़ार एक्सपोर्टर क्यों है सर? इसीलिए कि जानकारी कम है और लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, गलतफहमियां ज़्यादा है मार्केट में कि भाई बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर सही तरह से करेंगे, एसीजीसी की पॉलिसी लेंगे, समझ के करेंगे, एडवांस पे काम करेंगे, तो कोई रिस्क नहीं है। तो वैभव जी, यहीं से आपकी भूमिका शुरू होती है। तो जीएफई बेसिकली क्या करता है और ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स को कैसे हेल्प कर रहा है? हमने इस सब गैप को समझा मार्केट में, और किसी समय हमें भी ये सब प्रॉब्लम्स आए थे जब हम स्टार्टअप थे। तो हमने वो चीज़ को समझा कि एक तो स्टार्टअप करने में लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हम उनको स्टार्टअप कराने में हेल्प करते हैं। ज़ीरो लेवल से उनका पूरा पूरा डॉक्यूमेंट सेटअप करना, उनको ट्रेनिंग देना, वो सब कराते हैं। और फिर जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, बिज़नेसमैन हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको डेटा निकाल के देना, उनको बायर के साथ कनेक्ट करना, उनको डेलीगेशंस में लेके जाना। अब जैसे गल्फ फूड लगता है दुबई में हर साल जनवरी में, तो हम इस बार भी 50 लोगों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम एक डेलीगेशंस लेके जाते हैं बाहर कंट्रीज़ में। कब हो रहा है सर ये? ये जनवरी में हो रहा है, 26, 27, 28 जनवरी को लग रहा है वहाँ अच्छा, पे। तो अभी यदि कोई ये पॉडकास्ट देख रहा हो और ये जाना चाहे आपके साथ, तो अभी भी जा सकता है या उसके सारे प्रोसेस हो चुके हैं? नहीं, जा सकते हैं, अभी भी उसके लिए कुछ सीट ओपन है हमारी, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके जा सकते हैं तो उसके लिए भी। मैं इसका लिए आपको एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लोग भी जाना चाहें वो इस फॉर्म को फिल करके सर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, तो उसमें जाने का फ़ायदा क्या रहता है, आप समझिए। अगर आप एक बार ऐसे किसी एक्सपो में चले गए, अब उसमें गल्फ फूड में, वो एक तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड का एक्सपो है। आपके जो भी फूड आइटम है उसके रिलेटेड वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग, बायर, नेटवर्क, सप्लायर, ये सब मिलने वाले हैं। ओके। तीसरा, वहाँ पे 50 कंट्री के स्टॉल लगते हैं। वहाँ पे स्पेन का, यूएस का, यूके का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, है ना, यूक्रेन का, रशिया का, सबके वहाँ पे स्टॉल मिलेंगे। और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं। रशिया का स्टॉल है तो रशिया की 50 कंपनी होंगी, इंडिया की भी 50 कंपनी के स्टॉल लगते हैं वहाँ पे। तो 150 कंट्री के वहाँ, 50 कंट्री के वहाँ पे स्टॉल लगते हैं कम से कम, और 150 कंट्री के लोग वहाँ पे विजिट करने आते हैं। ओके। एक ऐसा इवेंट जहाँ पे आप 150 कंट्री के लोगों से मिल सकते हो, 50 कंट्री के स्टॉल विजिट कर सकते हो, मतलब आपने 50 कंट्री विजिट कर लिए ना। तो ऐसा जो इवेंट होता है, वहाँ से आपका दिमाग का एकदम ढक्कन खुलता है। वहाँ से आइडिया लगता है कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो माइंडसेट पे अटैक करता है सीधा। अच्छा, जिसका ये बिजनेस नहीं है, क्या वो भी विजिट करने जा सकता है? ये सब देखने के लिए भी जा सकता है क्या? जो ये देखने के लिए जाएगा ना, उसका बिजनेस तो कल को होने ही वाला है। ये ऐसी चीज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए भी जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है। तो यदि आप भी एक्सपोर्ट में कुछ भी करना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसे एक्सपोज में जाइए। ऐसे बड़े बड़े जो एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे देश दुनिया के लोग आते हैं, वहाँ ज़रूर जाइए, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़े और आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हो, कैसे लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हो, वो आप यहाँ जाके सीख सकते हैं। और क्या करती है सर जीएफई लोगों को हेल्प? तो हमने इनको 3 फेज़ में हेल्प करते हैं। एक तो पहले हम उनको सबको ट्रेन करते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं कि भैया क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल है, आप कैसे-कैसे, क्या-क्या कर सकते हो। दूसरे फेज़ में हम उनका पूरा प्रोफाइल सेटअप करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट बनाना, कंपनी बनाना, उसके सारे डॉक्यूमेंट, जीएसटी से लेके एक्सपोर्ट तक के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना, फिर उनका पूरा डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना, वेबसाइट तैयार करना, ये सब करते हैं। फिर थर्ड फेज़ में हम उनको कुछ शिपमेंट तक लेके जाते हैं। अगर ओके। उनके पास कुछ प्रोडक्ट है, तो उस पे प्रयास करते हैं कि भाई इस पे डील करो, इनसे बात करो, बायर का डेटा हम देंगे, डील कैसे होगी वो हम गाइड करेंगे, उनसे बात करो, कम्युनिकेशन करो। अगर उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है,
क्योंकि ऐसे बहुत लोग आते हैं इनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होता। तो हमारे पास पूरी लिस्ट तैयार है 50 आइटम्स की, वो हम उनको देते हैं। उसमें पूरा एक्सपोर्ट कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। ओके, मतलब 50 ऐसे प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिए हैं जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा डिमांड है, यस, और उस पे कोई भी काम करे तो आप उसके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। पूरा एंड टू एंड एक्सपोर्ट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमें सबसे बड़ी जो हमने गैप फाइंड की वो ये है कि लोग अटकते कहाँ पे हैं कि इस कंट्री में तो उनका होल्ड है इंडिया में, इंडिया के बाहर कुछ नहीं पता क्या है। तो हमने 4-5 कंट्री में इंडिया के बाहर अपनी कंपनीज बना दी। अच्छा, आपका इंडिया के बाहर भी नेटवर्क है और हाँ, कंपनी भी है आपकी? हाँ, अब हमारी एक कंपनी है जीएफई वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग एलएलसी दुबई में। एक हमारी कंपनी है जीएफई मलेशिया एसडीएन बीएचडी कुआलालंपुर में मलेशिया में। एक हमारी कंपनी है हो ची मिन वियतनाम में, जीएफई कंपनी लिमिटेड करके। तो ये सब कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस है। अब किसी को दुबई में अगर माल भेजना है तो किसी बाहर के अनजान आदमी को भेजने की जरूरत ही नहीं है, हमें जीएफई को ही भेज दे। हमारी जो दुबई की जीएफई कंपनी है वो आपके लिए इंपोर्टर है, उसको एक्सपोर्ट कर दो। वो इंपोर्ट करेगी, मार्केट में मार्केट सेल करेगी माल आपका, और आपका पैसा लाके आपको देगी गारंटी के साथ। ओके। तो आपके लिए काम आसान हो गया, और आपका जो स्टार्टिंग शिपमेंट है, स्टार्टिंग हैंड होल्डिंग है, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे चल के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको करने का तरीका आ गया, अब आप आगे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब आपको किसी नए आदमी को ढूंढने जाना ही नहीं है। यस, वो 50 प्रोडक्ट जो आपने फाइंड आउट किए हैं वो आपकी ही दुबई की कंपनी को यहाँ से भेज दिया जाएगा। हाँ, पेमेंट की सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, हाँ। और फिर आप वहां से आगे अपने हिसाब से उसको बेच लेंगे। हम वहाँ पे आगे हमारे बायर्स है, मंडी है, मार्केट है, वहाँ पे हम उनको सेल कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर, ये तो जो आपने 3 स्टेप बताए, एक बताया ट्रेनिंग आप करके देते हैं, दूसरा सारी प्रोफाइलिंग बना देते हैं, बिजनेस सारे सेटअप, डॉक्यूमेंटेशन करवा देते हैं, सारा बिजनेस सेटअप करवा देते हैं, और तीसरे स्टेप में आप उनके शिपमेंट। शिपमेंट में पूरा उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर देते हैं। तो सर, एक अकेले वैभव शर्मा जी इतना सारा काम कैसे करते हैं? चित्रेश भाई, आज आज करीब आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से 200 लोगों की टीम है। ओके। और ये टीम इंडिया के लगभग हर सिटी में फैली हुई है, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने सिटीज़ से काम करते हैं। हमारी करीब 25 ब्रांचेज हैं आज के टाइम में। हमारे 4 ऑफिसेज हैं खुद के जीएफई के, 2 ऑफिस अहमदाबाद में है, एक ऑफिस मुंबई में है, एक ऑफिस सूरत में है। मुंबई का जो ऑफिस है वो सिर्फ इंपोर्ट पे फोकस करता है। तो हमारा इंपोर्ट होता है, ईरान से एप्पल इंपोर्ट होता है, इजिप्ट से हमारा ऑरेंज इंपोर्ट होता है, और वियतनाम से हमारा ड्रैगन फ्रूट इंपोर्ट होता है। और ये इंपोर्ट मुंबई में आके यहाँ से सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम अपने क्लाइंट को ये अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप चाहो तो इस इंपोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। अगर हमारे 5 कंटेनर आ रहे हैं तो एक कंटेनर हम आपका भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो क्लाइंट को रेडीमेड मौका मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घुसने का और उसको समझने का, और पूरा हैंड होल्डिंग हम करते हैं इसमें, क्योंकि हमारा पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो इस तरह से भी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको सिखाने में, प्रैक्टिकली कराने में। मतलब दोनों साइड का नेटवर्क आपका रेडी है, आप इंपोर्ट करके भी लोगों को हेल्प कर देते हैं, और किसी ने यहाँ पे उत्पादन किया तो उसको एक्सपोर्ट करके भी करने हेल्प में कर भी हेल्प देते कर हैं, देते हैं, और दोनों में आपकी अलग अलग कंपनियां बनी हुई हैं जो इस काम में लोगों को हेल्प हेल्प कर कर रही है। सकती हैं। तो सर, जैसे आपका अब इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, इतना बड़ा रीच हो गया है, तो यदि कोई आम व्यक्ति आपके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहता है तो ऐसे क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि वो भी आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को कर सके और देश के कोने कोने से लोगों को हेल्प कर सके? देखिए, इसमें हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर किसी के पास अपना एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, तो उसके थ्रू भी वो हमसे कनेक्ट होके काम कर सकता है। हम उसको पूरा ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, और वो एक बहुत ही आसान तरीके से अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने रेफरेंस के थ्रू बिज़नेस ला सकता है, लोगों को हेल्प कर सकता है, उनको सिखाने में, उनको हम तक पहुँचाने में। उससे उनको भी एक अच्छा बेनिफिट होगा, वो बड़े आराम से 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं, जो हमारे एसोसिएट हैं, और क्लाइंट को भी सेवा कर सकते हैं। और अगर आपके पास, क्लाइंट्स के पास जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा बजट है, और एक अच्छा बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, पूरा सिटी कैप्चर करना चाहते हैं, पूरे सिटी में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल। तो उसमें आके भी वो काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब किसी के पास केवल मोबाइल है तो भी वो इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे भी वो इस काम को शुरुआत कर सकता है, और किसी के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है, तो भी वो पूरे इंडिया में काम कर हाँ, सकता है। क्योंकि 2 तरह से काम होता है, या तो आप खुद बिज़नेस करना चाहते हैं, खुद अपने प्रोडक्ट बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो वो तरीका हो गया, तो उसके लिए आप हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप खुद कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की सेवा ज़रूर करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, और आप उसमें पार्ट बनना चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, वो काम आप भी करें हमारे साथ। हम्म। तो उसमें ये दोनों मॉडल में आप काम कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से ही हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, उसी से आप आगे बढ़ा सकते हैं, और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बड़े लेवल पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब देखिए, बड़ा आसानी से
आप वैभव जी के साथ एसोसिएट होके इस बिजनेस में जो ग्रोथ हो रही है, जो आज इस इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनका भी आप साथ दे सकते हैं। यदि आप खुद एक्सपोर्ट नहीं भी करना चाहते तो आप उन लोगों को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं, उन बिजनेस को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं, और उन लोगों को हेल्प करके आप भी अपनी एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जी, बराबर समझा सर मैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट। तो अभी तक वैभव जी आपने कितने बिजनेसमैन को या कितने नंबर ऑफ ऐसे ट्रेडर हैं जिनको आपने इस काम में हेल्प किया है, और कब से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं? करीब 8 साल से हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं और करीब लाखों लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। हम अपने इवेंट्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, जिनको हमने फ्री में उनको पूरा ट्रेनिंग दिया है और फ्री में उनको बताया है कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। करीब 30,000 लोगों को हमने एक्टिवली एज ए क्लाइंट सर्विस दे चुके हैं अभी तक। हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे वेबसाइट पे जो क्लाइंट हमसे एनरोल्ड क्लाइंट है वही 30,000 से ज़्यादा है। 30,000 से ज़्यादा? 30,000 से ज़्यादा है। वाह। आज हम देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पैन इंडिया जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रैक्टिकल तरीके से शिपमेंट के थ्रू सिखाता है। बाकी ऐसी कोई दूसरी कंपनी ही नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले बहुत हैं, क्लास चलाने वाले बहुत हैं, सेशन करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शिपमेंट कराने के लिए जो बाहर नेटवर्क चाहिए, दुबई में हमारा वेयर हाउस है, शारजा में हमारा वेयर हाउस है, मुंबई में हमारे 4 कोल्ड स्टोरेज हैं, मलेशिया में हमारा वेयर हाउस है कुआलालंपुर में, वियतनाम में होचिमिन में हमारा वेयर हाउस है। तो ये सब जगह पे हमारी कंपनी है, टीम है, नेटवर्क है, वेयर हाउस है। ये सब बनाने में ही करोड़ों रुपए का खर्चा हो चुका है और कम से कम 8 साल की मेहनत लगी है। तो जो क्लाइंट हमसे कनेक्ट होते हैं, जो फ्रेंचाइजी हमसे कनेक्ट होते हैं, उनको डे 1 पे ये नेटवर्क मिल जाता है बना बनाया, तो उनका लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बच गया, उनका 8-10 साल की मेहनत बच गई और उनको क्या चाहिए। तो ये हमारी कोशिश है कि लोगों को इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा दिया जाए, उनको जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनाया जाए। ग्रेट। तो ऐसे टॉप 5 या 10 प्रोडक्ट जो आपके फेवरेट हैं और जो इंडिया के बाहर बड़े एक्सपोर्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं सर? जो मेरे फेवरेट भी हैं और जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते भी हैं और कोई भी कर सकता है। इमिटेशन ज्वेलरी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इंडिया उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मार्केट है और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी। दूसरा प्रोडक्ट है जो फूड आइटम्स है जितने भी, जिसमें जैगरी हो गया, जिसमें शुगर हो गया, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया। इंडिया का जैसा मैंगो कहीं नहीं है, इंडिया के जैसा ग्रीन चिली कहीं नहीं मिलता, इंडिया के जैसा प्याज पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया के जैसा बनाना कहीं नहीं मिलता, सिर्फ एक्वाडोर में मिलता है एक कंट्री में, बाकी दूसरे नंबर पे इंडिया है। ओके। तो इंडिया की जो चीज़ें हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास है। तो ये इनमें सब से कौन से पर्शेबल हैं और कौन से थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है? ये सब फ्रूट वेजिटेबल सारा पेरिशेबल कैटेगरी हो गया, लेकिन जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो नॉन पेरिशेबल है। इंडिया का जो राइस है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। ओके। इंडिया से 50 तरीके का राइस एक्सपोर्ट होता है 150 कंट्री में। 150 कंट्री में 150 राइस कंट्री एक्सपोर्ट होता है? जी। तो ये नॉन पेरिशेबल है, खराब नहीं होता जल्दी से, 6-6 महीने तक की, 1-1 साल तक की लाइफ आराम से होती है। तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती है। इंडिया का जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, जीन्स का कपड़ा है, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में जो जीन्स का कपड़ा बनता है वैसा कपड़ा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता। अगर आप कोई भी जीन्स पहन रहे हैं किसी भी ब्रांड की, 99% चांस है कि वो इंडिया में बनी हुई है, चाहे किसी भी कंट्री में हो। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरी फेवरेट भी हैं और जो बाहर एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ग्रेट। सर, जैसा अभी मैं नीम के दातून की भी बात हो रही थी, तो नीम के दातून जैसे और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गांव-गांव में बनाए जा सकते हैं या गांव-गांव में बन सकते हैं और देश के बाहर एक्सपोर्ट हो सकते हैं? जो हैंडमेड आइटम है, जैसे बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, हर्बल ऑयल हैं, ये सब गांव-गांव में बनते हैं, जड़ी बूटियों से बनते हैं। हर्बल प्रोडक्ट है, एलोवेरा है, आंवला है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ठीक है। अभी तो बाबा रामदेव ने इसका बहुत सारा प्रचार कर दिया है, तो इंडिया का एक अच्छा वैल्यू बन गया है, ब्रांड बन गया है। तो ये सारे आइटम हर गांव में होते हैं। जो गांव का जो शहद है, हनी, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो ये सारे आइटम गाँव से निकलते हैं और बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, तो कोई भी कर सकता है। ओके। मतलब जैसे जो भी आयुर्वेद लाइन के प्रोडक्ट हैं, जो भी हर्बल हमारी हर्बल लाइन के प्रोडक्ट हैं, वो जो भी जैसे शहद है, जैगरी है, जो बहुत आसानी से गांव में उत्पादन किया जा सकता है, यदि कोई नहीं भी कर रहा तो उत्पादन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड है देश के बाहर। बिल्कुल। सर, और कोई ऐसा पॉइंट जो हमारे कन्वर्सेशन में अभी छूट गया और आपको लगता है कि ऑडियंस को जानना बड़ा ज़रूरी है? ऑडियंस को जानना ये ज़रूरी है कि बहुत आसानी से आज के टाइम में, आज के एरा में आप काम कर सकते हैं। आज के जैसा समय कभी नहीं था। आज जो ज़माना है, जो डिजिटल ज़माना है, सब कुछ चीज़ें फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, फेसबुक फ्री है। बट फ्री इसलिए नहीं है कि आप उस पर टाइम वेस्ट करो। फ्री इसलिए है कि आप उससे सीखो, उस पर अपना बिजनेस डेवलप करो, उस पर अपना कॉन्टैक्ट बनाओ, नेटवर्क बनाओ। अगर आप अकेले हो तो आप आज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एलोन यू विल डाई, बट इफ़ यू विल हैव नेटवर्क यू विल फ्लाई।
तो नेटवर्क बनाना सीखें, लोगों से जुड़ना सीखें। एक वो पिक्चर आई थी सरकार, उसमें एक डायलॉग था कि लोगों को जोड़ने से ताकत बढ़ती है। तो लोगों को जोड़ना सीखना चाहिए। अब वो आपके बायर हैं, आपके सप्लायर हैं, आपका CHA का नेटवर्क है, तो ये सब आपका नेटवर्क है, ये आपकी टीम है सब। जब आप टीम बनाना सीख जाएंगे, इन सब लोगों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आराम से बन जाएंगे। तो ये मेरा सबको मैसेज है कि नेटवर्क बनाना सीखें, आज के टाइम में जुड़ना सीखें लोगों से। तो दोस्तों, दो संदेश यहाँ मैं देना चाहूँगा वैभव जी की बात के साथ, कि या तो आप खुद मेहनत करें, 8-10 साल में अपना नेटवर्क बनाएं, या वैभव जी जैसा एक मेंटर ढूंढ लें जिनके पास ऑलरेडी 8-10 साल की हुई मेहनत है, पूरे विश्व में नेटवर्क है, विश्व में उनको पता है कि कौन सी चीज़ किस शहर में किस देश में बेची जा सकती है, और जो आपको उंगली पकड़ के इस काम को करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि आप वैभव जी जैसे मेंटर को तलाश कर लें, जो मैंने आपको ऑलरेडी ढूंढ के दे दिया है, और दूसरा तरीका है कि खुद उस चीज़ को करके 5-10 साल अपने इन्वेस्ट कर लें। दोनों ही तरीके से ग्रोथ हो सकती है। पहला तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको ऑलरेडी बना बनाया एक नेटवर्क मिल जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जिस काम को करने में किसी ने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो काम उसी के द्वारा करवा लिए जाए, भले उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग भी करना पड़े, तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको कमाई से ही देना है, जो आप कमाई करोगे उससे ही देना है। तो वैभव जी, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो हमने पॉडकास्ट किया, मुझे लगता है हमने पूरी एक मास्टर क्लास कर ली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। आपने सभी चीज़ों पे बहुत अच्छे से जानकारी दी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रोफाइल बनाना हो, कंपनी फॉर्मेशन करना हो, डॉक्यूमेंटेशन जो लगने वो, गवर्नमेंट क्या क्या मदद करती है, गवर्नमेंट क्या क्या रिम्बर्समेंट देती है, कैसे बायर्स को ढूंढा जाए, कैसे सेलर्स को ढूंढा जाए, कैसे नेटवर्क क्रिएट किया जाए, ये सारी जानकारी आपने दी। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में जो कुछ भी पॉडकास्ट में हमने सुना है, ये आप कोई पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जानकारी नहीं ले पाओगे। तो मेरा अंतिम सवाल है वैभव जी आपसे, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? यदि कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी वो ये है कि उसका विजन बड़ा होना चाहिए, उसको कुछ अंदर से कुछ करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। दैट इज द ओनली एलिजिबिलिटी। बाकी धीरू भाई अम्बानी भी पढ़े लिखे नहीं थे, और आज पूरा वर्ल्ड देखता है कि रिलायंस क्या है। तो बाकी कोई और एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी अंदर जो पैशन है वो चाहिए और अपने करने की इच्छा चाहिए। मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और करने का संकल्प चाहिए। बिल्कुल। यदि ये दो क्राइटेरिया आपके फुलफिल कर सकते हैं आप, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैभव जी की पूरी डिटेल देता हूँ, आपको एक फॉर्म भेजता हूँ, आप उस फॉर्म को फिल करिए और वैभव जी तक आप बहुत आसानी से रीच आउट कर सकते हैं। वैभव जी की टीम आपसे संपर्क करेगी, इनका जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा वो फॉर्म में पूरा पूछा जाएगा। यदि आप एलिजिबल होंगे, आप इस काम को करने योग्य होंगे, तो वैभव जी की टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको ट्रेनिंग भी देगी। और जैसा कि वैभव जी ने बोला कि यदि आपके पास केवल एक स्मार्टफोन है, तो आप इस बिजनेस में कंधे से कंधे मिला के काम कर सकते हो, और बिजनेस को, देश की जीडीपी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में आप देश की मदद कर सकते हो। तो इसी शुभकामना संदेश के साथ आज के पॉडकास्ट को हम समापन करते हैं। और वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी आज हमारे सारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू चित्रेश भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाऊं, जिससे हर देश का, हर गांव का भला हो, और वो उनको कुछ मोटिवेशन मिले, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।